शाम की ठंडी हवा में एक दर्द भरी चीख गूंज रही थी। अरे मैं बर्बाद हो गई। मेरा आदमी रात से वापस नहीं आया। आंगन के बीच बैठी रोती हुई जमुना अपना सर पटक पटक कर लोगों से पूछ रही थी। कोई तो बताओ, कहाँ गया मेरा रमदीन? रात को गया था खेतों की तरफ। भीड़ में से राजू चाचा आगे बढ़े और धीरे से बोले। जमुना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी लापता हो गया? जमुना की चीख और तेज हो गई। अरे मैं बर्बाद हो गई। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मैं जयपाल गांव अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने नाना जी के घर गया था। गांव की हवा, गांव के रिश्ते, गांव का सुकून मुझे हमेशा से ही पसंद रहा है। मैं जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, नाना जी ने मुझे दरवाजे पर ही रोककर कहा। बेटा, याद रखना, शाम के बाद किसी भी हालात में अकेले बाहर मत निकलना। उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। मैंने भी बिना सवाल किए हाँ में सिर हिला दिया। अगली सुबह मैं खेलने निकल गया। कुछ दूर पर एक पुराना आम का पेड़ था। वहां हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। रास्ते में मुझे अमृता और संजना मिल गए। हम तीनों हंसते बोलते पेड़ की तरफ चल पड़े। रास्ते में ही हमें राजू अंकल मिले। उनकी आवाज में इस बार हल्का सा डर था। बच्चों, संभल के रहना। गांव में आजकल अजीब अजीब बातें चल रही है। जल्दी घर वापस आ जाना, समझे? हमने हंसकर हाँ में सिर हिला दिया। दिन भर हमने मस्ती की, इसलिए सब ठीक लग रहा था। लेकिन जब हम शाम को लौटने लगे तब मेरी नजर पेड़ पर लटके आम पर गई। अरे, आम तो तोड़ना भूल गए, मैंने तुरंत कहा। चलो पेड़ के पास चलते हैं। चलो जल्दी से जाके तोड़ लेते हैं, घर जाके आराम से खाएंगे। संजना भी मान गई और बस वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। पर हमको कौन बताता। जब हम खेतों की तरफ वापस जा रहे थे तब तक शाम हो चुकी थी और अब चांद चमकने लगा था। शांत, इतना शांत कि अपनी सांसें भी भारी लग रही थी। तभी जैसे कोई घास के बीच में से हमारी तरफ आया। मैं डर गया। मैंने पूछा, वहाँ कौन है? अरे यहाँ पे कौन होगा? रैबिट होगा, चल छोड़। मैंने मन को समझाया और हम तीनों आगे बढ़ गए। पेड़ पास आ रहा था। चांदनी और तेज हो रही थी और फिर घास के बीच से कुछ तेजी से भागता हुआ आम के पेड़ के पास चला गया। घास हिल रही थी। इस बार मेरे पैर डर गए। रुको, मैंने दोनों को रोक लिया। हम तीनों दूर से पेड़ को घूरने लगे। 2 पल, बस 2 ही पल, और फिर कुछ काला, लंबा, 2 पैरों पर सीधा खड़ा। उसकी आंखें तीखी पीली और वो हमें देख रहा था, सिर हल्का सा टेढ़ा करके, जैसे कह रहा हो तुम गलत जगह आ गए। उस पल मेरी सांसें रुक गई। अरे देख क्या रहे हो, भागो! मैं दौड़ रहा था, सांसें फूल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, संजना और अमृता दोनों गायब, सिर्फ खेतों की हिलती हुई फसल। मैं गांव की तरफ भागा, आंखों में आंसू और दिल में घबराहट। घर के पास पहुंचते ही देखा लोग हमें ही ढूंढ रहे थे। नाना जी ने मुझे देखा और बेचैनी से भागते हुए मुझे पकड़ लिया। कहाँ था तू? मैंने मना किया था ना, शाम के बाद बाहर मत जाना। मैं हड़बड़ाया। नाना जी, मैं अकेला नहीं था। संजना और अमृता दोनों मेरे साथ थी। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया और दोनों के पिता भागते हुए गुस्से और डर के बीच मुझे पूछने लगे। बताओ, फसल के किस हिस्से में छोड़ा उन्हें? मैं रुक रुक कर बोला, हम फसल में अलग हो गए। मैं उन्हें नहीं देख पाया। गांव के आदमी मशाल लेकर जंगल और खेतों की तरफ भागने लगे, उन दोनों बहनों को ढूंढने के लिए। सुबह हो गई पर संजना और अमृता का कोई पता नहीं। मेरे गांव में जाने से कुछ महीनों पहले से ही लोग गांव में गायब हो रहे और अब अमृता और संजना भी गायब। मैंने राजू अंकल की चेतावनी, नाना जी की बात नहीं मानी। इस वजह से हमको ये भुगतना पड़ा। गांव सोया है, चांद चमक रहा है। खेत के बीच लंबी घास हिल रही है और घास के अंदर से 1, फिर 2, फिर 3 काले जीव वो बस नए शिकार का इंतजार कर रहे हैं। खैर, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना
स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर देना। और हाँ, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ स्टोरी में हॉरर है।